नमस्ते। आदरणीय योग के साधक और साधिकाएं, प्यारे भाइयों और बहनों, रामानुज कॉलेज द्वारा आयोजित इस योग सत्र में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का विषय है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग कैसे उपयोगी है, इस विषय पर आज हम अभ्यास करेंगे। योग के विभिन्न आयामों पर अध्ययन करेंगे, सीखेंगे और उन्हें प्रयोग में लाने का अभ्यास करेंगे। योग निश्चित रूप से इस बढ़ती उम्र में जैसे कि अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर में जकड़ाहट होना, अकड़ाहट होना, कॉन्स्टिपेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी अनेक विकार उत्पन्न होने लगते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है, और अनिद्रा जैसी अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। इन समस्याओं से निजात के लिए, समायोजन के लिए योग निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी और लाभप्रद है। वास्तव में हमारा जब जन्म होता है तो मृत्यु और इस शरीर और इसकी आयु निश्चित हो जाती है। हमारे शरीर की ये अवस्थाएं 6 विभिन्न भागों से गुजरती हैं। जन्म होना, हमारा शरीर अस्तित्व में आता है, फिर यह वृद्धि करता है और एक अंतिम चरम सीमा तक इसकी वृद्धि होती है। फिर उसके बाद इसमें क्षय होना शुरू हो जाता है और एक अंतिम क्षय की अवस्था में शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है। जब एज बढ़ती है तो इस बढ़ने के बाद जो क्षय होने की प्रक्रिया होती है, उसी समय शरीर में अनेक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इन विकारों से मुक्ति के लिए ही हम आज योग अभ्यास के विभिन्न आयामों को अभ्यास करेंगे और इसका प्रयोग में लाने का अभ्यास करेंगे। योग हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए, इसके लिए कुछ और विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टा सुकर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवत दुःखः। यह योग दुखों का नाश करने वाला तभी है जब हमारा युक्त आहार हो, हमें नियमित समय पर स्वस्थ भोजन, जो हमारे पौष्टिक भोजन हमारे शरीर को पुष्ट करने वाला हो, वो हो। विहार, हमारा आचरण, व्यवहार, वातावरण भी समयोचित हो, हमारी कार्यशैली युक्त हो। बहुत अधिक प्रेशर वाले कार्यशैली में भी अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं, इसलिए युक्त हमारा कार्यशैली हो। और स्वप्न और निद्रा सोना और जागना भी यदि नियमित हो, व्यवस्थित समय पर हो, तब योग सभी दुखों को नाश करने वाला और उपयुक्त हो जाता है। आज हम इस सत्र में योग के कुछ विशेष पहलू, जैसे कि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम बढ़ती उम्र में बहुत ही लाभकारी है। शरीर के सभी जोड़ों और मांसपेशियों को यौगिक सूक्ष्म व्यायाम पुष्ट करता है। इनमें माइक्रो सर्कुलेशन अच्छी तरह से बढ़ाता है, आंतरिक अंगों को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। उसका हम अभ्यास करेंगे और सीखेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आसन, प्राणायाम और मुद्रा तीनों का समायोजन रूप है। इसमें यदि हम आसन करने का समय ना मिले या हमारे पास अधिक समय नहीं है, तो सूर्य नमस्कार अभ्यास अति उत्तम और लाभकारी है। सूर्य नमस्कार के बाद हम कुछ आसनों का लेटकर, जो हमारे आंतरिक सिस्टम को, जॉइंट मसल्स को और रक्त संचार और स्पाइन की गतिविधियों को सुचारू रूप से ऊर्जा के संचार में उपयुक्त होती हैं, उनका अभ्यास करेंगे। और इसके बाद प्राणायाम और मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा अपने मन और ऊर्जा को समायोजित करने का अभ्यास करते हुए सत्र का समापन करेंगे। तो आप सभी का आइए स्वागत है।
योग के पहले लूजनिंग प्रैक्टिस या सूक्ष्म यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास के लिए। तो खड़े हो जाएं। आइए, स्वागत है योग के पहले सत्र लूजनिंग प्रैक्टिस, जिसमें कि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम विभिन्न जॉइंट और मसल्स को हम एक्टिवेट करेंगे, उनमें माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाएंगे। दोनों पैर मिला लें, 4 अंगुल का दूरी रखें, दोनों कंधों के बीच में पैरों की दूरी हो, समांतर रहे पैर, दोनों हाथ बगल में लगाएं। पहला अभ्यास मस्तिष्क के लिए, मस्तिष्क की विभिन्न नस नाड़ियों को एक्टिवेट करने के लिए, ऊर्जा के संचार के लिए यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की बहुत महत्वपूर्ण 4 क्रियाएं हम करेंगे। थ्रोट पर अभ्यास प्रभाव डालने के लिए, मस्तिष्क के तीनों भागों पर प्रभाव डालने के लिए ये अभ्यास लाभकारी है। तो पहला अभ्यास करने के लिए गर्दन हल्का सा ऊंचा रखें, थ्रोट कंठ पर ध्यान करते हुए तीव्र गति से श्वास लें और छोड़ें। वायु का स्पर्श कंठ में आते हुए जाते हुए अनुभव करें। गुड। लगातार 20 से 25 बार इस अभ्यास का करना चाहिए। यदि चक्कर आए अथवा असुविधा लगे तो थोड़ी देर के लिए विश्राम दें। कंठ पर सीधा प्रभाव पड़ता है इस अभ्यास का, सरल होने दें। एक गहरा श्वास लें और छोड़ दें, विश्राम दें। दूसरा अभ्यास के लिए गर्दन को हल्का सा पीछे ले जाएं, टॉप ऑफ हेड चोटी वाले भाग पर ध्यान देते हुए आंखें खुली रखें और गहरा पूरा श्वास लें। ये बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया है। इस अभ्यास से मस्तिष्क की विभिन्न नस नाड़ियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए कभी कभार चक्कर आने की संभावना हो सकती है। यदि आए तो आप उस वक्त रुक जाएं, विश्राम दें, पुनः करें। इस अभ्यास को आप बैठकर भी कर सकते हैं आराम से, जैसे आपको सुविधा लगे। आए, गर्दन पीछे ले जाएं, आंखें खुली रखें, अभ्यास करें। गर्दन सीधा करें, आंखें बंद करें, थोड़ी देर रिलैक्स करें, सुविधा और सरलता आने दीजिए। जो भी प्रभाव पड़ा है, हर अभ्यास के प्रति हमें सजग होना है, देखना है, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही अभ्यास साधना चाहिए। यस, वात पित्त कफ की अधिकता जो हो जाती है, मस्तिष्क में कई प्रकार से भारीपन होने लगता है। यह अभ्यास बड़ा उपयुक्त है, 3 का 4 अभ्यास। आइए तीसरा अभ्यास करें। एक गहरा श्वास लें, निकाल दें, सरल हो जाएं। पैरों से 1.5 गज की दूरी पर निगाह केंद्रित करें और ध्यान अपने सिर के मध्य भाग में, जो कपाल गुहा बचपन में कोमल तालू वाला हिस्सा होता है, यह हमारा स्मरण केंद्र है। स्मरण शक्ति विकासक क्रिया करने के लिए इस भाग पर ध्यान करते हुए तीव्र गति से श्वास लें और छोड़ें। अनुभव करें, हर श्वास का प्रभाव मस्तिष्क उस भाग को प्रभावित कर रहा है। विश्राम दें, थोड़ी देर रुकें, आंखें बंद करें, अनुभव करें, शरीर पर जैसा भी, मस्तिष्क में जैसा भी प्रभाव हुआ है उसे स्वीकार करें। एक सरल गहरा श्वास लें, निकालते हुए जो भी तनाव खिंचाव हुआ उसे सरल हो जाने दें। गर्दन आगे झुकाएं, ठुड्डी कंठ से लगा दें। चौथा अभ्यास बैलेंसिंग सेंटर, मेधा शक्ति विकासक क्रिया करने के लिए आंखें बंद कर दें, गर्दन के पीछे गठीले भाग पर ध्यान करें, जो हमारा बैलेंसिंग केंद्र है, छोटा ब्रेन है, इसे मेडुला ऑब्लंगेटा भी कहते हैं। यह भाग, इस पर ध्यान करते हुए गर्दन के पीछे गठीले भाग पर तीव्र गति से श्वास लें, छोड़ें और प्रत्येक श्वास का प्रभाव उस भाग पर ध्यान करें।
धीरे से गर्दन सीधा करें, आंखें बंद रखें, सरल होने दें जो भी प्रभाव हुआ है। इस तरह से अपने शरीर के अभ्यास के साथ मन को भी वर्तमान में बनाए रखें, सजग रखें। मन हमेशा हमारा भूत या भविष्य में भागना चाहता है, इसे वर्तमान में रखें, अपने साथ ध्यान करें, अभ्यास के प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन के प्रति सजग रहें। आइए गर्दन मस्तिष्क के ये 4 अभ्यास करने के बाद आइए अगला अभ्यास गर्दन के जोड़ों को पुष्ट करने के लिए। सर्वाइकल हो जाता है जिनको, गर्दन में स्टिफनेस हो जाता है, गर्दन में मोटापा, एक्स्ट्रा फैट होता, उनके लिए ये अभ्यास लाभकारी है। एक गहरा श्वास लें और छोड़कर पहले शरीर को सरल करें, फिर श्वास लेते छोड़ते हुए गर्दन को दाएं और बाएं चलाएं। श्वास भरते हुए बीच में लाएं गर्दन, छोड़ते हुए दाएं और बाएं ले जाएं। गर्दन को जितना ढीला छोड़ के अधिक से अधिक ले जा सकते हैं ले जाएं। कई बार गर्दन में स्ट्रेन होता है, तनाव होता है, उस पर हमें ज़बरदस्ती नहीं करना है। सरल छोड़ें और अधिक से अधिक जाने दीजिए। गुड। फील करें, अनुभव करें गर्दन में। और अच्छा प्रभाव डालने के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रोकें, फिर दूसरी तरफ रोकें, अनुभव करें। ऐसे ही दूसरी तरफ फिर से करें और बीच में आकर श्वास लेते हुए दूसरी तरफ श्वास छोड़ते हुए जाएं, रोक दें। इन अभ्यासों को कम से कम 5 से 10 बार मिनिमम करें। अधिक से अधिक आपकी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार करना चाहिए। दूसरा अभ्यास गर्दन को लचीला बनाने के लिए श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे रखें, आंखें खोल दें, श्वास छोड़ते हुए आगे लाएं, ठुड्डी कंठ से लगा दें, फिर श्वास भरते हुए पीछे। इस तरह से आगे पीछे 5 से 10 बार लगातार चलाएं। देखें गर्दन थायराइड ग्लैंड पर एक मसाज होता है जब हम गर्दन आगे झुका दें, ये महत्वपूर्ण है। गर्दन को पीछे ले जाते हुए सर्वाइकल रीजन पर प्रभाव डालें। इस तरह से एक्स्ट्रा फैट जो गर्दन पर उसे दबाएं और आगे लाएं। जबरदस्ती नहीं करना है, सरल छोड़ के ही ले जाना है। यस, और अधिक से अधिक आने जाने दें। बहुत बढ़िया। यदि जिन्हें सर्वाइकल हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, वो गर्दन आगे ना झुकाएं, बचा कर सांस लें, नॉर्मल पोजीशन पर रोक लें, सरल हो जाएं। एक गहरा सांस फिर से लें, छोड़ें, आगे। तीसरा अभ्यास गर्दन के लिए गर्दन आगे झुका दें, ठुड्डी कंठ से लगाएं, श्वास भरते हुए राइट साइड से पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से आगे लाएं, धीरे धीरे सरल करते हुए। फिर इसी तरह विपरीत दिशा में करें, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड से पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड से आगे लाएं। इस तरह कंटिन्यू 5 से 10 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चला जाएं। इस अभ्यास से गर्दन की मांसपेशियां जो तनाव होती है उनमें लचीलापन आता है, ज्वाइंट्स हमारे सरल होते हैं। थायराइड प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में या गर्दन की स्टिफनेस में लाभ मिलता है। जिन्हें सर्वाइकल हो उन्हें गर्दन आगे फोर्सफुल दबाव के साथ नहीं झुकाना चाहिए, सरलता से करें। गर्दन को चारों तरफ के लिए इस तरह ढीला छोड़ें कि जब गर्दन आगे जाए ठुड्डी कंठ से लगे, साइड में आए तो कान कंधों से लगे, पीछे जाए तो अधिक से अधिक सिर गर्दन से लगे। इस तरह बड़ा सर्कल होने दें। यस, आंखें खुली रखें, कई बार आंखें बंद होने लगती हैं, कोशिश करें आंखें खुली रहें। गुड। सरल छोड़ें और ढीला छोड़ के विश्राम दें, ठुड्डी कंठ से लगा लें और रिलैक्स कर दें। एक गहरा सांस लें, निकाल कर सरल कर लें। यदि चक्कर आए, जिन्हें चक्कर आता हो या हम कह रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उन्हें बैठकर इस अभ्यास को करना चाहिए। और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन आगे झुकाने से बचाएं। आइए गर्दन अभ्यास, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम का हमने दूसरा अभ्यास गर्दन ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया किया। अब आइए कंधे और ज्वाइंट्स की मांसपेशियों को पुष्ट करने के लिए दोनों हाथ बगल में लगाएं, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद कर लें, हाथ को सीधा रखें। स्कंध शक्ति विकासक क्रिया कही जाती है। सुरसुराहट के साथ इसमें हमें मुख से वायु भरना है, गाल फुलाना है। जब तक वायु भीतर रोके रखेंगे, फिर शोल्डर को तीव्रता से ऊपर नीचे पंप करेंगे। जिनको अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो, श्वास लेने में दिक्कत हो, रोकने में दिक्कत हो, उनको श्वास बिना रोके इस क्रिया को करना चाहिए। आइए अभ्यास करें। अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करें, मुख से सुरसुराहट के साथ वायु भरें,
गाल फुलाएं, गर्दन आगे झुका दें, पंप करें तीव्रता से, शोल्डर ऊपर नीचे। आराम से श्वास रोक सकते हैं तभी तक कंधे चलाएं। वायु न रोक पाएं, गर्दन सीधा करें, नौशे से धीरे धीरे वायु को निकाल दें। एक बार और इस क्रिया को करके देखें। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। रोकें, गर्दन सीधा, नौशे से धीरे धीरे निकाल दें। शोल्डर की सभी मांसपेशियों में माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ा देता है। अच्छी तरह से इसमें जॉइंट्स, मांसपेशियों में लचीलापन बढ़ जाता है। आइए अगला अभ्यास रिस्ट जॉइंट्स के लिए। कभी काल बढ़ती एज में जॉइंट्स प्रॉब्लम होने लगती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होने लगती है, जिनको मस्कुलर वीकनेस होने लगती है, उनके लिए ये अभ्यास लाभकारी हैं। सभी अभ्यास यौगिक सूक्ष्मांक जो हम कर रहे हैं, दोनों हाथ सीधा करें, अंगुलियों को अधिक से अधिक खोल दें। हथेली पर निचले भाग में खिंचाव अनुभव हो जाए, वहां तक करें। फिर सरलता करते हुए कलाई से ऊपर नीचे हाथ को चलाएं। पूरा सरल करें, हाथ कंधों के लेवल में सीधा और खींचा रहे। गुड। पूरा ऊपर, पूरा नीचे। यस। 8 से 10 बार, 5 से 10 बार इस अभ्यास को साधें। पुनः ऐसे ही हाथ कोहनी से मोड़ते हुए दोनों हाथ चेस्ट पर ले आएं, सामने रखते हुए कोहनी कंधों के लेवल में सीधा रखते हुए पुनः इसी अभ्यास को करें। पूरा ऊपर, पूरा नीचे चलाएं। फील करें, अधिक से अधिक हम कोशिश करें बिना तनाव के ऊपर नीचे आने जाने दें। बहुत बढ़िया। अपने मन को हो रही क्रिया के प्रति सजग बनाए रखें। गोलाकार घुमाएं और फिर रिलैक्स कर दें, सरल छोड़ दें। अगला ज्वाइंट्स हमारा फिंगर्स ज्वाइंट्स के लिए आइए अभ्यास कर लेते हैं। दोनों हाथ सीधा करें, अंगुलियों के हर एक ज्वाइंट्स को मोड़ दें, टाइट करें, इतना टाइट करें कि जैसे कोई चीज़ हमने अंगुलियों में दबा रखा है। पूरी अंगुलियों में कपकपी होने तक दबाएं। ध्यान रखें कि सभी अंगुलियां बराबर मुड़ें। मजबूत करें, पूरा मजबूत करें। जब लगे आपकी प्रत्येक अंगुली मजबूत हो गई, फिर धीरे धीरे अपने चेस्ट की तरफ लाएं। धीरे धीरे फील करें अंगुलियों में, हाथ में प्रभाव। गोलाकार घुमाएं और रिलैक्स कर दें, सरल छोड़ दें अंगुलियों को। थोड़ा इस तरह मूवमेंट करते हुए रिलीज कर दें यदि कहीं तनाव, टेंशन, खिंचाव है। फिर से करें, दोनों हाथ सीधा, हर एक जॉइंट्स को मोड़ें, टाइट करें, मजबूत बनाएं, धीरे धीरे अपनी तरफ लाएं और पास। यस। धीरे 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 रोटेट एंड देन रिलैक्स। इन सब क्रियाओं को 3 से लेकर 5 बार या 10 बार आप कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता, क्षमता के अनुसार। हम 1-2 बार अभ्यास जानकारी के लिए कर रहे हैं। आइए अब अगला अभ्यास चेस्ट के लिए, हार्ट, लंग्स, लीवर को प्रभावित करने के लिए। दोनों हाथ थाई पर रखें, श्वास भरते हुए दोनों हाथ बराबर से ऊपर खींचें। गर्दन हल्का सा ऊंचा, चेस्ट में फैलाव अनुभव करें, फील करें। श्वास छोड़ें और धीरे धीरे वापस आएं, सरल। ये सब अभ्यास सरलतापूर्वक सभी कर सकते हैं आराम से। फिर से गहरा पूरा श्वास लें, सीने पे फैलाव होने दें। बहुत जबरदस्ती नहीं करना है, सजग रहें। थोड़ी देर वायु को धारण करें, आराम से रोक सकते हैं। श्वास छोड़ें, रिलैक्स करें। चेस्ट में खिंचाव आता है, चेस्ट, हार्ट, लंग्स, लीवर, इन सब पर प्रभाव पड़ता है इस अभ्यास से। फिर से गहरा पूरा श्वास लें, बराबर से खींचें, रोकें, अनुभव करें। श्वास छोड़ें, वापस आएं, रिलैक्स कर दें, सरल कर दें। यह अभ्यास भी 3 से 5 बार आप दोहरा सकते हैं। आइए अगला अभ्यास, स्पाइन के सभी जोड़ों को एक्टिवेट करने के लिए, लचीलापन बढ़ाने के लिए। दोनों पैरों में उतना ही दूरी रखें, कंधों के बराबर समांतर रखें। दोनों हाथ 180 पे फैला दीजिए। साइड बेंडिंग, स्पाइन हमारा 3 दिशा में मूवेबल है, साइड में, आगे पीछे, ट्विस्टिंग। ये 3 अभ्यास बड़े महत्वपूर्ण हैं। हमारा स्पाइन एजिंग जैसे ही बढ़ता है, ये स्टिफ होने लगता है। जैसे स्पाइन स्टिफ हुआ या टाइट हुआ तो हमारी बाकी गतिविधियां अवरोध हो जाती हैं, रुकावट होने लगती हैं, मूवमेंट में, चलने में, फिरने में मुश्किल होने लगती है। स्पाइन यदि लचीला है तो हम सदा एज हमारा कितना भी बढ़ता जाए, हम एक्टिव कार्य कर सकते हैं। दोनों हाथ 180 पे रखें, श्वास भरें, धीरे से वे एक तरफ झुक जाएं, आंखें खुली रखें, जितना आराम से जा सकते हैं उतना ही झुकें। श्वास भरते हुए वापस आएं, रिलैक्स कर दें, श्वास छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। फिर श्वास भरते हुए जाएं लेफ्ट साइड,
दोनों हाथ 180 पे सीधा रखें, स्पाइन को साइड में ही झुकाएं, ना आगे ना पीछे। श्वास छोड़ें, बीच में आए। फिर से एक बार दोहरा लें, श्वास भरें राइट साइड, सरल छोड़ें स्पाइन को, श्वास छोड़ते हुए बीच में रिलैक्स। फिर श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड जाएं, थोड़ी देर रोकें वायु को। वायु रोकेंगे, प्राणायाम का अभ्यास होने लगेगा। श्वास छोड़ें, विश्राम दें। यह अभ्यास भी 3 से 5 बार करें। जिनको सीवर स्पाइन में प्रॉब्लम हो, चोट लगी हो या स्पाइन इंजरी हो, उन्हें इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। आइए इसी अभ्यास को पैर खोल करके करें। दोनों पैर खोल दीजिए 2 फुट का दूरी या अधिक से अधिक अपनी क्षमता के अनुसार। दोनों हाथ 180 पर फिर से फैला दें। बी पार्ट, इसी साइड बेंडिंग के लिए श्वास भरें, धीरे से एक तरफ झुक जाएं। गुड। श्वास यहाँ छोड़कर नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं, आराम से रुकें, जितनी देर क्षमता से रुक सकते हैं। श्वास भरते हुए फिर से बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुक जाएं, स्पाइन को सरल छोड़ दें और सरल। फिर श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ें, राइट साइड झुक जाएं, विश्राम दें, सरलता होने दीजिए। फिर से श्वास भरें, बीच में श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। गुड। इस अभ्यास को भी 3 से 5 बार आप दोहरा सकते हैं, कम से कम आवश्यकता के अनुसार और अधिक कर सकते हैं। जबरदस्ती नहीं करना है, अपने शरीर पर ध्यान देते हुए ही अभ्यास को साधें। गुड। सांस छोड़ें, बीच में आए, रिलैक्स। आइए स्पाइन का अब दूसरा अभ्यास, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग स्पाइन। जब भी हम स्पाइन या आसनों का अभ्यास करें या किसी भी अभ्यास को करें, तो आगे और पीछे झुकने में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। जिनको बैक एक हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, साइटिका हो, उन्हें आगे झुकने में ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आराम से झुक सकते हैं, उतना धीरे धीरे कोशिश करें। शरीर स्वयं संकेत देता है कब ये हमारे लिए अभ्यास उपयुक्त है या नहीं है। हमें इसे समझना चाहिए और उसके अनुसार चलेंगे तो शरीर स्वास्थ्य लाभ हम बढ़ाते जाएंगे। पीछे झुकने के अभ्यास में हमें सावधानी रखना चाहिए, जिसको हार्ट हाइपरटेंशन नेचर हो, हाई बीपी रहता हो, हार्निया हो, अल्सर हो, हाइड्रोसील हो, उन्हें ज़बरदस्ती पीछे नहीं झुकना चाहिए, सावधानी से झुकना चाहिए। अथवा इन अभ्यासों को करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें यदि इस तरह की कोई आपको गंभीर समस्याएं हैं। कोई भी अभ्यास करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें अथवा योग चिकित्सक की सलाह लें, हम उनके मार्गदर्शन में करें तो अभ्यास ज़्यादा लाभकारी उत्तम होता है। आइए पैर खोल लीजिए, 2 फुट का दूरी कम से कम रखें, आराम से दोनों हाथ कमर पर लगाएं। दूसरा अभ्यास स्पाइन को लचीला और स्वतंत्र बनाने के लिए कोहनियाँ एक दूसरे के नज़दीक लाएं, दोनों हाथ पीछे रखते हुए अंगुलियां जो है नीचे की तरफ सपोर्ट करें। यस, एक मजबूती, एक हल्का स्पाइन में सरलता रखते हुए दबाव बनाएं। श्वास भरें और धीरे धीरे आंखें खुली रखते हुए पीछे झुकें। श्वास छोड़ सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं अथवा आराम से रोक सकें रोकें। मस्तिष्क पर प्रेशर बिल्कुल ना पड़े, स्पाइन पर कार्य करें। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकें, सरल छोड़ें। यस, और सरल, सरल छोड़ें। श्वास भरते हुए फिर से बीच में आए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएं। नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, स्पाइन को आराम से जितना सुविधाजनक मुड़ता है उतना ही मोड़ें। फिर श्वास भरें, धीरे धीरे बीच में आएँ, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सरलता से आगे जाएं, जाने दीजिए। यहाँ आंखें बंद कर सकते हैं और अपने स्पाइन में सरलता आने दीजिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई प्रेशर नहीं। श्वास भरें, फिर से बीच में आएँ, श्वास छोड़ें, पीछे जाएं। ऐसे 3 से 5 बार अभ्यास करें। श्वास भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए सरल। अपने शरीर पर ध्यान देंगे और उसके अनुसार करेंगे, निश्चित रूप से आप उत्तम और अच्छा अभ्यास करेंगे। इन अभ्यास से स्पाइन लचीला बन रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे अच्छा स्ट्रेच और रिलैक्स होता है, जिससे स्पाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे स्वस्थ होने कार्य करने लगते हैं। यस, धीरे धीरे सरल करते हुए आगे झुकें, विश्राम दें और सरल। श्वास भरते हुए बीच में आए और रिलैक्स कर दीजिए। यह अभ्यास भी 3 से 5 बार कम से कम अवश्य करें, अधिक से अधिक अपनी क्षमता के अनुसार साध सकते हैं। आइए तीसरा अभ्यास, स्पाइन को लचीलापन बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए स्पाइनल कॉलम को, जॉइंट को, नस को, मसल्स को
ट्विस्टिंग अभ्यास। दोनों हाथ सामने समांतर एक दूसरे के हथेली फेस करते हुए पैरेलल रखें। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड घूम जाएं। राइट हैंड को सीधा रखें, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पर लगाएं इस तरह से, और गर्दन कंधा घुमाते हुए दाहिने अंगूठे को देखें, राइट हैंड के अंगूठे को देखें। स्पाइन सीधा रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्विस्ट फील करें, स्पाइन में सरलता बनाएं। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ ऐसे घूम जाएं। पेट को भीतर रखते हुए स्पाइन अपनी जगह पर रहे। लेफ्ट हैंड सीधा रखें, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर टच करा दें। नॉर्मल ब्रीदिंग करें इस तरह से यहाँ। यस, अधिक से अधिक जाने दीजिए, जबरदस्ती नहीं जाना है, श्वास छोड़कर सरल करते हुए ही जाना है। श्वास भरें, फिर से बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएं, एकदम सरल। गुड। फिर श्वास भरें, श्वास छोड़ें, लेफ्ट साइड जाएं। इस अभ्यास को भी ऐसे 3 से 5 बार कम से कम कर सकते हैं। जिनकी स्पाइन स्टिफ हो उनके लिए धीरे धीरे करना चाहिए। यदि जिनका स्वस्थ हो और स्पाइन हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हैं, स्पाइन में लचीलापन बनाए रखना चाहते हैं, वो इस अभ्यास को थोड़ा तीव्र गति से कर सकते हैं इस तरह से। अर्थात श्वास भरते हुए बीच में आना है, श्वास छोड़ते हुए राइट और लेफ्ट हमें जाना है, और स्पाइन को सरल करके जाना है, स्वतंत्र छोड़ना है। वापस आएं, बीच में विश्राम दें। ये स्पाइन के लिए महत्वपूर्ण 3 अभ्यास हमने किया। आइए अब हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट के लिए अभ्यास करते हैं। इन ज्वाइंट को स्वस्थ और मजबूत और सरल बनाए रखने के लिए हमेशा पैरों में 4 से 8 अंगुल का दूरी रखें। दोनों हाथ थाई पे रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर कंधों के लेवल पर लाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकें, आराम से जितना झुक सकते हैं। श्वास भरते हुए फिर से वापस आएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर से नीचे जाएं। आराम से जितना जा सकते हैं उतना ही जाना है, जबरदस्ती शरीर की क्षमता से ज़्यादा ना करें। फिर जाएं धीरे धीरे। इस तरह से 3 से 5 बार इस अभ्यास को साधें। ध्यान रहे, जिनको सीवियर कंडीशन आर्थराइटिस प्रॉब्लम हो उन्हें इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। फिर से एक बार श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं, सरल करें। गुड। वापस आएं, विश्राम दें। एक गहरा सरल सांस लें और सरल कर दीजिए पूरे शरीर को। यदि कई बार हमें इस झुकने में स्पाइन में स्ट्रेन आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, तुरंत उसे निकाल देना चाहिए। उसके लिए एक पैर को मोड़ें और सरलता से झटक कर सीधा कर दें, फिर दूसरे के मोड़ें, झटक कर सीधा कर दें। इस तरह यदि कहीं स्ट्रेन आया हो, खिंचाव आता है, रुकावट आती है, तो वो निकल जाती है। विश्राम दें, सरल कर दें। ये अभ्यास हमारा यौगिक सूक्ष्म व्यायाम का घुटनों तक हुआ। लास्ट एक और जॉइंट्स के लिए, फीट मसल्स और काफ मसल्स के लिए दोनों पैर मिला लें। श्वास भरें, एड़ी को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ें नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं। जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, सीवियर कंडीशन, उन्हें इस अभ्यास को छोड़ देना चाहिए, या जिनकी हड्डियां कमज़ोर हों उन्हें इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। यस, अन्यथा सरलता से ऊपर और नीचे चलाएं। बैलेंस साधें टोस पर और फिर वापस आएं। गुड। सरल छोड़ दें इस तरह से, विश्राम दें। यह हमने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम से कुछ अभ्यास किए। वैसे इसके 48 क्रियाएं हैं, जिनमें से हमने 15-20 क्रियाएं ही किया है।